खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, आप सबको काफ़ी हफ्तों के बाद फिर सलामत देखा और खुदावंद ने हम सब की हिफाजत की और आज हम उसकी हजूरी में हैं। काइंडली थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखें और तरतीब के साथ खड़े हों। और अब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ भाई नदीम के लिए, ये सारे लॉकडाउन के अंदर खुदावंद का काम बड़ी मेहनत से करते रहे हैं, आप तक पहुँचते रहे हैं। तो भाई नदीम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। क्या आप सब खुश हैं? दुनिया के अंदर जब चर्चिज बंद हुए तो कलीसिया जो यीशु मसीह के लोग हैं वो उसकी वर्शिप से, उसकी प्रस्तुति से कलाम तो पहुंचता रहा लोगों तक, लेकिन वर्शिप जैसे लोग करते थे वो वैसे नहीं कर सके। और वर्शिप एक ऐसी चीज़ है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वर्शिप जब होती है रूह और सच्चाई से तो खुदा का तख्त लगता है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का तख्त इस जगह पर मौजूद है। और आज हमने काफ़ी हफ्तों के बाद फिर दोबारा जो है खुदावंद के ज़रूर वर्शिप की है और खुदावंद यीशु मसीह का तख्त इस जगह पर लगा हुआ है। और जब बादशाह का तख्त लगता है तो फिर वो बोलता है, वो कलाम करता है। पहले उसकी वर्शिप की जाती है और फिर वो बोलता है। और अब वक्त है कि वो हमसे बात करे। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। हम ईमाल की किताब में चलेंगे, रसूलों के ईमाल, एक्ट्स चैप्टर नंबर 2, ईमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी पहली चंद आयात की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, ईमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जा रहे पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? कहें आमीन, कहें हालेलुया। हो सकता है काफ़ी दिनों से ये नारा आप लोगों ने ना लगाया हो, लेकिन अब वक्त आ गया ये नारा लगाने का। हो सकता है कि आपने मैसेज ऑनलाइन सुने हो लेकिन आमीन उस तरीके से ना कह पा रहे हो जैसे जमात में कहा जाता है। तो आज वक्त है आमीन कहने का, आज वक्त है हालेलुया का। हालेलुया का मतलब होता है खुदा की तारीफ हो, और आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो ये ज़रूरी है। खुदावंद के फरिश्तेगान, वो एक शख्स था, तो वो ब्रदर ब्रैनम की इबादत में आ गया तो वहाँ पर बड़ा शोर होता था। शोर ये नहीं ये बच्चों का या कोई शोर शराबा, शोर बड़ा होता था। और वो शोर होता था हालेलुया का, आमीन का। वो हर बात पे कोई ना कोई आमीन कह देता था, हर बात पे कलाम के कोई ना कोई हालेलुया कह देता था, हर बात पे कोई ना कोई प्रेज द लॉर्ड कह देता था, हर बात पे कोई ना कोई कहता था खुदा को जलाल मिले। कोई चुप नहीं बैठता था। तो एक नया बंदा आ गया, अब बल्कि वो खादम था, आ गया और वो आकर बड़ा डिस्टर्ब हुआ
इबादत ख़त्म हुई तो वो आप ब्रदर बैनम को कहता है कि बड़ा शोर आपके चर्च में, मैं तो डिस्टर्ब हो गया हूं। ब्रदर बैनम कहता है शोर से डिस्टर्ब हो गया तू, इस शोर से। ये पता आपको ब्रदर बैनम को क्या कहते थे? पवित्र शोर मचाने वाला। पवित्र पाक को कहते हैं, तो पाक शोर तो मचाना चाहिए ना। तो पाक शोर क्या है? हालेलुया। पाक शोर क्या है? आमीन। पवित्र शोर मचाने वाले लोग हैं हम। कोई मुंह बंद करके नहीं चर्च में आते, हम चर्च में इसलिए आते हैं कि उसके लिए मुंह खोले और वो कहता अपने मुंह को खूब खोल और मैं इसे भर दूंगा। इसलिए आमीन, हालेलुया। ब्रदर बैनम के वो शख्स बड़ा डिस्टर्ब हुआ। ब्रदर बैनम का सुन भाई, तू डिस्टर्ब हुआ है। उसने कहा जब कोई आमीन नहीं ना कहता, वो कहता है जब कोई आमीन कहता मैं डिस्टर्ब होता हूं। वो शख्स कहता है, ब्रदर कहता है जब कोई आमीन नहीं कहता मैं तब डिस्टर्ब होता हूं। वो कहता है जब कोई हालेलुया कहता मैं डिस्टर्ब होता हूं। ब्रदर बैनम ने कहा जब कोई हालेलुया नहीं कहता मैं तब डिस्टर्ब होता हूं। समझ लग रही है आपको? खुदा का तख्त लगा, बादशाह बैठता ना तख्त पे तो उसको तारीफ की जरूरत होती है। आपको पता है गाने बजाने वाले उसके चौगिर्द होते हैं, तारीफें करने वाले उसके शागिर्द होते हैं, उसकी मदसराई करने वाले उसकी वर्शिप करने वाले उसके चौगिर्द होते हैं। लोग तोहफे लेकर आते हैं, लोग तहाइफ लेकर आते हैं, लोग गिफ्ट लेकर आते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आता। बाइबल कहती है जब तुम खुदावंद के घर जाओ तो तुम भी खाली हाथ ना जाओ। ये खाली हाथ खाली चंदा लाना नहीं है, आपके दिल के अंदर हालेलुया भी होना चाहिए, आपके मुंह के अंदर आमीन भी होना चाहिए, आपकी रूह के अंदर प्रेज द लॉर्ड भी होना चाहिए। तो खुदा के घर में तोहफे तहाइफ लेकर आते थे वो बादशाह की हुजूरी के अंदर। तो ब्रदर बैनम ने पता क्या कहा? ब्रदर बैनम ने कहा हालेलुया। ब्रदर बैनम ने कहा भाई आपको शोर से इतनी परेशानी है, आपको शोर से इतनी तकलीफ है, तो फिर याद रखें आप आसमान पर जाने वाले नहीं हैं। हेलो, समझ लग रही है? जिसको आमीन से तकलीफ होती है ना वो ऊपर जाने वाला नहीं है, नबी ने कहा है। जिसको हालेलुया से हिचकिचाहट होती है ना, हेजिटेशन होती है, तो भाई खामोश, वो खामोश कॉलोनी कब्रिस्तान ही है, फिर वहीं जाएंगे। वहीं को नहीं हालेलुया कहता, वहीं कोई आमीन नहीं कहता, मगर जहाँ जिंदा लोग हैं वहां शोर शराबा तो होगा। ऊपर मुर्दे नहीं है, ऊपर जिंदे। ब्रदर बैनम ने कहा अगर तुझे शोर से इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, तो सुन, जब आसमान पर जाएंगे तो वहां पर तो 24 घंटे फरिश्ते कदूस 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 रब्बुल अफवाज कदूस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद को जलाल मिले हर वक्त फरिश्ते कहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? ऊपर तो दाखिल ही होना, तो कदूस कदूस की आवाजें ही आवाजें आनी है सर, हालेलुया के नारे ही आने हैं। तो वहां तो आप जैसे फिर लोग नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो खामोशी नहीं थी। देयर वॉज नॉट साइलेंस, दे was not a keep quiet, they were not a keep quiet। वो खामोश नहीं बैठे हुए थे, वो चुप नहीं बैठे हुए थे, they were praying, वो दुआ कर रहे थे। और आपको पता है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आके 16 फटी जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर हाथ ठहरी और वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की। अब लोग बड़े परेशान थे नीचे, हर कौम से जो आसमान के तले खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई
तो भीड़ लग गई, शोर हुआ तो क्या हुआ, भीड़ लग गई। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी बोली बोल रहे हैं, और सब हैरान और मुतज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। आगे 16 कबीलों के लोग हैं, और लोगों ने पता क्या कहा, 14, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके, और ये मुंह में मन करने वाले लोग पता नहीं क्या पढ़ते रहते, हमें क्या पता है। बोलना तो ऊंची बोलो हालेलुया, बोलना तो ऊंची बोलो आमीन, बोलना तो ऊंची बोलो प्रेज द लॉर्ड, दुनिया को पता चले क्या पढ़ते। तो हम जब दुआ करते हैं तो हमारी आवाज, जब तक तुरही की आवाज, नरसिंगे की आवाज, ट्रम्पट की आवाज साफ ना होगी तो जंग के लिए कौन तैयार होगा। तो पतरस उन 11 के साथ क्या हुआ, खड़ा और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। असल में हुआ पता क्या था, जब वो दुआ कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुदा की तारीफ कर रहे थे, तो लोगों ने कहा, 12वीं आयत को पढ़ें तो लिखा, सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैके, ये तो ताजा मैके। अब लोग क्या कह रहे थे, पागल है ये, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। तो पागल को कोई होश होती है? पागल जो होता है ना, पागल बाहर जब जाता है उसको बालों की होश नहीं होती, कहते थे दी बात जवाली से मार दे रहे, इधर सीधा करो, उधर सीधा करो। आधा घंटा लोग लेट आते हैं, तैयार हो रहे हैं जी, अरे तैयारी पहले करें। मसीह के लिए पागल हो, दीवाना हो, लोग उनको दीवाना समझ रहे थे, उनको पागल समझ रहे थे। वो दुनिया के लिए पागल थे, दुनिया को नजर आते थे पागल थे, मगर मसीह के लिए वही अक्लमंद थे, मसीह के लिए वही वाइज थे, वही समझदार थे। मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने कहा, लगता है ये ताजा मैके। एक दफा तो हन्ना भी दुआ कर रही थी, इतनी दुआ की कि प्रीस्ट ने भी कहा, लगता है ये मैके नशे में है। धोखा तो खा जाते हैं लोग, जब हम मसीह में मगन हो जाते हैं तो फिर लोग धोखा खा जाते हैं। आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? यही दिन है, ईद पेंतीकोस्त का दिन है। तो आज हम ईद पेंतीकोस्त के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ईद पेंतीकोस्त है क्या? ये जितने भी पेंतीकोस्टल हैं ये कहते हैं कि हमें ईद पेंतीकोस्त का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। जो पाखरू याफ्ता लोग हैं उनको पेंतीकोस्टल कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर ईद पेंतीकोस्त का एक्सपीरियंस आपको हुआ है, अगर आप पेंतीकोस्टल हैं तो फिर ईद पेंतीकोस्त का आपको तजर्बा होना चाहिए। अब ईद पेंतीकोस्त बाइबल मुकद्दस में पढ़े, बनी इस्राएल को ईदें दी गई थी, जिसमें से एक ईद पेंतीकोस्त थी। और ये ईद पेंतीकोस्त जो है, इसको फर्स्ट फ्रूट की ईद भी कहा जाता है। आप अगर पढ़ें हेबार की किताब और उसका 23वां बाब, तो आप वहां पर पाएंगे ईद फसा सबसे पहली ईद थी। ईद फसा पहले महीने की यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख को मनाई जाती थी ईद फसा। और उसके 50वें दिन, यानी 7 सबतों के बाद, 7 हफ्तों के बाद, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 सबतों के बाद जैसे ईद फसा होती थी, उसके 7 सबतों के बाद, यानी 49 दिन के बाद 50वें दिन ये ईद पेंतीकोस्त आती थी। और बनी इस्राएल को यह हुक्म था कि ये ईद पेंतीकोस्त तुमने मनानी है। अब बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट फ्रूट ये होती क्या थी? ये ईद किस चीज की थी? ये ईद जो है ये फसल की कटाई की ईद होती थी। फसल की कटाई जब शुरू होती थी, यानी एंड पे नहीं, शुरू में। खुदा एंड है ही नहीं है,
खुदा शुरू है और फिर एंड है। ये नहीं है शुरू छोड़ दो, बुनियाद रखो ही ना, आखिरी मंजिल बना लो, बन जाएगी। वो हमारे कुछ भाई हैं जो बाप बेटे रोज के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तसलीस का बपतिस्मा लेते हैं, और वो बिल्कुल एंड पे जाकर उन्होंने बुनियाद रखी हुई है। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, इट इज द लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर से पढ़ लेते हैं। नबी कहता है लूयत की तफसीर के अंदर, ब्रदर बेनम कहते हैं कि तुमने आखिर में जाके कहानी सुन ली, पूरी फिल्म देखी नहीं, एंड देख लिया। और एंड में क्या हुआ, वो हीरो हीरोइन जो है वो खुशी से रहने लगे, उनकी शादी हो गई, और ओ भाई, और आगे यही बता रहे हो, वो खुशी से रहने लगे, जॉन मैरी बड़े खुश थे, उनके बच्चे हुए और बड़ी खुश। और भाई शुरू से जाके देखो वो किन किन तकलीफों से निकले हैं, कितनी कितनी मुश्किलात से निकले हैं। जॉन मैरी है कौन था पता ही नहीं, हीरो हीरोइन जो है एंड पे वो खुश रहने लग पड़े। तो शुरू में जाके देखो कि वो थे कौन, वो हीरो कहां से आया था, हीरोइन कहां से आई थी, और उनका बायोडेटा क्या है। जब तक बुनियाद पर नहीं जाएंगे, शुरू से नहीं देखेंगे, एंड की समझ है तो ये बस एंड पे पकड़ के उसी की प्रीचिंग कर रहे हैं। जाओ सारी कौमों को जिक्र करो, बाप बेटे और उसके, और भाई शुरू से देखो यार कहानी क्या है। शुरू में जाओ, तो शुरू में हम क्या करते हैं, हम शुरू में जाते हैं। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 18वीं पढ़े, मत्ती की इंजील पहले बाब के 18वीं से शुरू करे तो वहां लिखा हुआ है तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनकी गुनाहों की माफी के लिए निजात देगा। तो शुरू में एंड में बाप को क्या मिलेगा, नाम तो शुरू में है सर, हालेलुया। तो आगाज में है, बुनियाद में है। आज भी लोग पेंतीकोस की ईद मना रहे हैं सारे, लेकिन पेंतीकोस पर आए, पेंतीकोस की बुनियाद पर आए मेरे भाई मेरी बहन। और जब तक आप बुनियाद पर नहीं आएंगे तब तक आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये ईद जो है, ये फर्स्ट फ्रूट, पहले फल, हम क्या करते हैं, वो सारा बचा खुचा खुदा के लिए, खुदा को नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के सारे अपने टुकड़े, अपने सारे बचे कुछ चीजें। ही वॉन्ट्स अ फर्स्ट फ्रूट। उसने ईद इसलिए रखी है, उसने थोड़ा थोड़ा फासले पे इधर बिठा दो यार। उसने सुनिए, पेंतीकोस की ईद क्या थी, बोल लो तो सही। हाँ, पहले फल, पहले फलों की याद में जब फसल की कटाई होती थी तो सबसे पहले जब वो दरांती लगाते थे, फसल काटते थे गंदुम की। आपको पता अब इस वक्त कौन सी कटाई है, चावलों की तो नहीं है, हाँ गंदुम की। और गंदुम क्या होती है, रोटी। हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट। तो ईद पेंतीकोस जैसे ही फसल की कटाई शुरू होती थी, ये सीजन है बनी इस्राइल में कटाई का, तो सबसे पहले जब वो दरांती काटते थे तो वो पूला पहला काटते थे, तो वो पहला पूला क्या हाथ में लेते थे, काइन के पास लाते थे। आज लोग बड़े सियाने हैं, आप ये इस्तेमाल कर लेंगे। पढ़े भाई, बुनियाद पर जाएं। वो पहला पूरा काटते थे और लाकर काइन के पास लाते थे, और काइन इसको हलाने की कुर्बानी वो पकड़ता था। जैसे ये फूल है, वो उनको पकड़ता था हाथ में, उन फूलों को, और उनको हिलाता था खुदावन के हुजूर, और खुदावन के हुजूर वो पेश करता था, फर्स्ट फ्रूट पेश करता था, पहला फल पेश करता था कटाई के आगाज में। और उसके बाद फिर वो कटाई करते थे। बाइबल क्या कहती है, मलाकी की किताब पढ़ें, बाइबल क्या कहती है, इंसाल की किताब पढ़ें, वहां लिखा हुआ है अपनी पैदावार के कौन से फलों से, आखिरी। वो एक बंदा मेरे साथ बात कर रहा था, कह रहा पाजी से समझ नहीं लगती, घर में खर्चे ही इतने हैं। मैंने कहा क्या, कह रहा बस समझ नहीं लगती, मैं बड़ी दफ़ा इरादा करता हूँ कि खुदा का हिस्सा खुदा को दूं, लेकिन दिया नहीं जाता। मैंने कहा आप पहले दूसरे काम करते हैं यार, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अपनी सैलरी लेकर मैंने रख दी,
लाकर सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकाला। समझ गए? बाकी बाद में को रह गया, रह हमें क्या समझ। तो जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों की फीसें भरो, सबसे पहले राशन लेकर आओ, सबसे पहले जो है, अरे रोटी में बरकत किसने देनी? अभी टिड्डियां आई हुई है ना, टिड्डी दल आया हुआ है ना, उसने क्या निर्मला की किताब में, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आन से मुनरफ, और अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी खातिर टिड्डी को, अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर ये टिड्डियां खत्म ना हुई तो कहत पड़ने का भी अंदेशा है। पहले जैसे ही वो गंदुम काटते थे, जैसे ही वो फसल काटते थे, चाहे वो अंगूर की फसल होती थी, चाहे वो गंदुम की फसल होती थी, चाहे वो पाकिस्तान होते थे, चाहे वो जैतून होते थे, चाहे वो कोई और चीज होती थी, जो भी फसल काटते थे वो पहला पूला जो है खुदा के घर में लाते थे। ईदे पेंतीकोस्त इसी को कहते हैं, पहला पूला, एंड पे नहीं। इसलिए लिखा, अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदा की क्या कर? तहजीम कर, तब तेरे खित्ते खूब भरे और तेरे हाउस, तो वहां हाउस जो मैं अंगूरों का रस होता है, तो वहां फसल ज्यादा यही होती थी, खित्ते भी भरे रहेंगे और अंगूर हाउस जो है वो ताजा में से भरे रहेंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, फर्स्ट फ्रूट है। एलिया जब गया बेवा के पास तो उसको कहा कि पहले बहन तू खा ले, मुझे बड़ा एहसास है तेरा, क्योंकि गरीब है तू, बेवा है, मर रही है, तो तेरा जिंदा रहना जरूरी है। नबी मरे मरे जो मर्जी हो, आज तो लोग पादरी मरे जो मर्जी हो, साडा ढेर से भरना चाहिए। हमें क्या लेना देना? याद रखें उसने क्या कहा, एलिया ने क्या कहा? पहले उसने ये कहा, पहले अपने तेरा छोटा सा बच्चा, पहले बच्चे देखो नेकी करनी चाहिए, सास करना चाहिए, ये करो सास यार, हम कब कहते हैं ना करो, लेकिन पहले उसका तो कर लो। उसका करते नहीं, दुनिया का कर रहे हो। समझ लग रही है आपको? उसका हुक्म तो मान लो, बाकी दुनिया का भी करो। कौन मना करता है? खुदा तो खुद कहता है करो, लेकिन उसकी एक तरतीब है, वो बगैर तरतीब के कुछ करता नहीं है। बरकत देना उसका काम है, ब्लेसिंग देना उसका काम है, टिड्डियों को डांटना उसका काम है। मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा। आप सोचो, मैं हैरान हूं, कोरोना वबा, दुनिया पूरी हिली हुई है, उसके बाद टिड्डी दल आ गया है, टिड्डियों से फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये तो पूरा वही मंजर है, तबाही बर्बादी जो मिस्र में था। तो हमें कितना ज्यादा खुदा के करीब होने की जरूरत है, कितना ज्यादा तौबा करने की जरूरत है। कल का तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्या पता कल किसी को कोरोना लगे वो दुनिया से जाए, तो तौबा तो आज ही करने की जरूरत है ना। अब वक्त है। तो उसने कहा पहले मुझे, क्या कहा? पहले। देखिए जवाब आप देंगे तो मुझे समझ लगेगी कि कान इधर ही है। क्या कहा? पहले। हाँ, एलिया ने कहा पहले मुझे एक टिकिया पानी लाओ, टिकिया ला, रोटी ला, बच्चा तेरा ठीक है, टेंशन नहीं ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की आवाज को कबूल करने में हमारी बरकत रुकेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। ये समझने की जरूरत होती है, ये जानने की जरूरत होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ फैमिलीज जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर भी दही देकर गए मेरे घर पे। मैंने कहा सुख में तो सारी चलता है, दुख में, इस हाल में ये आपकी खुदा के साथ है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं क्योंकि किसी को ना ऊपर करना चाहता हूँ ना नीचे, जिसे खुदा ऊपर करे उसको खुदा बरकत दे, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन गवाही देना इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा पहले फलों से, और ईद पेंतीकोस्त जो है वो पहले फलों की याद है। ईद पेंतीकोस्त शावोत अब्रानी में इसको कहते हैं, और यूनानी के अंदर इसको कहते हैं
पेंटीकोस्ट, इंग्लिश में भी यही है। और इसका मतलब होता है 50। क्या मतलब होता है? 50। पेंटीकोस्ट का मतलब है 50, क्योंकि ये ईद फसा के 50वें दिन आती थी, 7 हफ्तों के बाद। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह को कब कुर्बान किया गया? हेलो, यीशु मसीह को कब कुर्बान किया गया? कब यीशु मसीह मसलूब हुए? ईद फसा पर। कब मसलूब हुए? ईद फसा पर। और यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब हुए। हमारी कुर्बानी ईद फसा पर मसलूब हुई। और उसके 50वें दिन, अभी जो इस साल ईस्टर कब आया था? किसी को पता है ईस्टर कब आया था? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से लेकर आज 31 मई तक हफ्ते गिने कितने बनते हैं? 7 ही बनेंगे सर, गिन के देख ले कितने बनते हैं। 7 हफ्ते बनते हैं। 7 हफ्तों के बाद 50वें दिन 49 बनते हैं। 49 और 1, उसके बाद 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त होती थी। और याद रखें, ये रोक ईद पेंतीकोस्त पर क्यों आया? 1-2 दिन पहले आ सकता था। ये तो 10 दिन से दुआ कर रहे थे। कितने दिन से दुआ कर रहे थे? 10 दिन से कंटिन्यूली दुआ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें हुक्म दिया गया था यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। मेरे भाई मेरी बहन, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें आसमान से आलमे बाला से कुव्वत का लिबास यानी पाखरू ना मिल जाए। पाखरू पाना कितना जरूरी है। यह 120 की जमात थी। और 120 की जमात जो है, इसमें शागिर्दी नहीं, उसके अलावा भी लोग थे। और उसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम। आप कहेंगे मुकद्दसा मरियम को क्या जरूरत है पाखरू की? अगर नबी कहता है अगर मुकद्दसा मरियम को जरूरत थी तो मेरी बहनों, आप पाखरू के बगैर कैसे आसमान पर जा सकती हैं? मेरे भाइयों, आप कैसे आसमान पर जा सकते हैं? वो तो मुकद्दस औरत थी, है थी नहीं? मुकद्दस, पवित्र, पाक कवारी, कभी गुनाह नहीं। हम तो पापों से भरे हुए हैं, हम तो गुनाहों से हमारे इर्द गिर्द गुनाह हैं। तो वो पाक होकर भी उसे होली गोस्ट की जरूरत थी। तो आज हमें कितनी जरूरत है? तो याद रखें, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब उसको पाक रूह मिला था तो वो भी इनकी तरह लड़ खड़ा रही थी जैसे दीवाने होते हैं। जैसे आज जिस्मानी तौर पर आपने कभी शराबियों को देखा? अच्छा, किसी ने देखा? हाथ उठा के बताएं जरा, अजरे सही पीने वाले हों। मेरा तो बड़ा तजर्बा है ना, मैं तो हाथ नहीं उठाता, मैं वैसे बताता हूँ आपको। एक बात याद रखना, जो शराब पीने वाले हैं, शराब पीने वाले लोग जो हैं, वो जब शराब पी लेते हैं, नंबर 1 उनका डर खत्म हो जाता है। एक होती है चरस, एक होती है अफीम, और एक होती है वो जो बांग बूटी। वो बुज़दिल बनाती है, सुस्त करती है बंदे को। नौजवानों, गलत मत समझना, बाहर जाके शराब पीनी शुरू कर दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। समझ लग रही है आपको? गलत बहुत समझते हो तुम लोग, ठीक बात कम समझते हो। तो वो जो पीते हैं शराब, नबी ने भी कहा है, इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं, वरना मैं ना करता। तो वो एक नंबर 1 क्या हो जाते हैं? दिलेर हो जाते हैं। उनके अंदर से डर खौफ निकल जाता है। और याद रखें, जब रूहानी में हम पीते हैं, जब पाकरू की में पीते हैं, जब ताजा में पीते हैं, फिर किसी शैतान का हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। फिर किस चीज का डर है यार? कौन शैतान का बच्चा सामना करेगा? वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मारे खा लेते हैं, मगर फिर भी डरते नहीं हैं। और यही मसला था इनके साथ। जब रूहानी में इन्होंने पी ली ना,
तो सबसे पहले इनका डर निकल गया था। हालेलुया। यीशु नाम का बपतिस्मा, कौन हो तुम? कौन हो? तस्लीस को मानते हो? मीन 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 क्या है? डर किस चीज का है? नहीं मानता। हाँ, क्या है? 3 खुदा को मानते हो? अरे दलेर हो जाओ। अगर तुम्हें वही पेंटिकोस्ट का मसा मिला है, नबी कहता है अगर तुम पेंटिकोस्टल हो तो फिर पेंटिकोस्ट का रूह होना चाहिए। अगर पेंटिकोस्ट का रूह है तो फिर पेंटिकोस्ट की तालीम भी होनी चाहिए। और पेंटिकोस्ट की तालीम क्या थी? नबी कहता है, मुझे लोग कहते हैं रसूलों का अकीदा ये है। नबी कहते हैं मैं तो रसूलों का एक ही अकीदा जानता था, वो ईमाल की किताब 2 बाब है। तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। यीशु में शाक के नाम पर बपतिस्मा ले तो रोल भी उसी नाम में। हालेलुया। तो फिर अकीदा भी ये होना चाहिए। आज पेंटिकोस्टल में कितने फिरके हैं, कितनी तालीमें हैं, अगर रूह एक है तो फिर तालीम भी एक होनी चाहिए। वो यक दिल थे, वो यक ज़हन थे, यक सोच थे। हालेलुया। तो फसा के बाद पहले फलों की ईद, फर्स्ट फ्रूट की ईद, ईद पेंटिकोस्ट थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की खिदमत के बाद, यीशु मसीह के कफारे के बाद, यीशु मसीह के मार खाने के बाद, यीशु मसीह के असलीब पर चढ़ जाने के बाद, यीशु मसीह के दफन होने के बाद और जी उठने के बाद, यीशु मसीह के कफारे के बाद 120 जो बाला खाना पर थे, कहां थे? वो ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे, खिड़कियां बंद करके दुआएं कर रहे थे। डर था जब तक पाक रूह ना आया था। आज भी बुज़दिल लोग वही हैं जिनके अंदर पाक रूह नहीं है। नबी कहता है जिसके अंदर पाक रूह है वो बाइबल की हर बात पर आमीन कहता है। तो याद रखें, नंबर 1 क्या होता है? ये जिस्मानी शराब पीने वाले क्या होता है? डर निकल जाता है। और नंबर 2 क्या होता है? कुछ तजर्बेकार बंदा दसे ना शायद, चले मैं ही बता देता हूं आपको। दूसरा नंबर, जिस्मानी तौर पे जो शराब पीता है उसके अंदर प्यार आ जाता है। हर किसी को प्यार कर रहा होता है, यस और नो, ऐसे ही होता है। यकीन जानो, मैं तो, मुझे पता है, मैं डील करता हूँ सबको। वो अम्मा ना भी बड़ा प्यार उदन हो जाता है जिदन पीती होती है, उस दिन अब्बे से भी बड़ा प्यार हो जाता है। बहनों को भी क्या लेना, तो बोल आज तुझे चाहिए क्या है? तो बड़ा प्यार आ जाता है उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमने भी रूहानी में पी है, अगर हमने पाकरू की में उतरी है, तो फिर हमारे अंदर भी मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर भी प्यार होना चाहिए। भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अजीजों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। या फिर तुसी पीती ही को नहीं। और वो तो गुस्से चढ़े होगा पादरी से, जा पी के आओ। हालेलुया। नबी कहते रूहानी तौर पर भी ऐसा ही है। जब उन पर पाक रूह नाज़िल हुआ, इनके पेंटिकोस्ट के दिन उनका डर निकल गया और पतरस 11 के साथ, अकेला नहीं, 11 के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। वो सारे खलोगे सन। तुम एक की बात करते हो, हम सब एक हैं, क्योंकि सारे ही मसीह के लिए पागल थे। हालेलुया। यहाँ तो कई नौजवान लड़कियों के लिए पागल हैं, कई लड़कियां नौजवानों के लिए पागल हैं, और कई बुढ़े भी पागल हैं, अपनी बीवी ने छाड़ के दुनिया पीछे पागल हैं। खुदा रहम करे हो जब बुढ़िया तो। और कई बूढ़ी औरतें भी हैं जो अपने शोरों को छोड़कर इधर उधर किसी और के चक्कर में पागल हैं। मैं कहता हूँ ये सारे पागलपन से निकले, ये तबाह करने वाला है। मसीह के लिए पागल बन जाए, मसीह के दीवाने बन जाएं। तो ईद पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था? पाक रूह आया था। हालेलुया। और आज भी ईद पेंटिकोस्ट है। एक दिल होंगे तो रूह सभी आपको छुएगा। कोई खाली लिखा है, सब के सब
कोई एक खाली बचा था। मैं कहता हूं अगर आप बचे हुए हैं तो आपका कसूर है। बड़ा हुआ शख्स तो आपकी मदद करता है, बड़ा हुआ शख्स आपके लिए दुआ करता है। ये यूसुफ भाई को देखकर पूरी इबादत में खड़े होकर प्रस्तीज करते हैं, आमीन हालेलुया, पता नहीं क्या क्या खुदा की तारीफ करते रहते हैं। तो दूसरे मदद करने के लिए आपके जो भरे हुए हैं वो सब के सब भर गए। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अगर तैयार हैं तो फिर बात बनेगी सर, ऐसे नहीं बनेगी। तो वो 120 की जमात ईद फसा के बाद पहला फल जो आया, यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद पहला फल जो आया जिसमें रूह कुदूस नाज़िल जिस पर हुआ, वो 120 की जमात थी। तो वो पहला फल था जो खुदा के हुजूर पेश किया गया। और देखे खुदा ने पहले फल को ऐसी बरकत दी कि उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें कि ईद पेंतीकोस के दिन वो पहला फल, इधर शागिर्द पहला फल, ये खुदा के हुजूर झुक गए 10 दिन के लिए। इन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। फर्स्ट फ्रूट उसको चाहिए, हम आखिरी नंबर उसको देते हैं, खुदा को नहीं चाहिए आखिरी नंबर, खुदा का पहला नंबर है। इसलिए याद रखें, लिखा हुआ है कि जहां वो बैठे थे वो घर गूंज गया, बल्कि 12वीं आयत में पढ़ रहा था, और सब हैरान और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करते हैं। यहाँ गैर जुबान ने बोले ना, कोई लोग कई ऐसे देखते हैं जैसे उसने कुछ चोरी कर ली है, कुछ डाका डाल लिया है। मैं कहता हूं तुम्हें अकल नहीं है। ब्रदर बेनम की इबादत में लोग गैर जुबान बोलते थे, लोग तर्जमा भी करते थे, और लोग मजाक उड़ाते हैं यहां पर अपने दिल में। मैं कहता हूं खुदावन से डरें, दुआ करें। यहां पर शोर हो रहा था, पवित्र शोर, दुआएं की जा रही थी ईद पेंतीकोस के दिन। हालेलुया। और ईद पेंतीकोस के दिन रूह कुदूस आया, पहले फल को कबूल कर लिया गया। और एक और बात, लोग कहते हैं ये पेंतीकोस्टल, आप कौन हो? पेंतीकोस मैं कौन हूं? कैथोलिक आप कौन हो? प्रोटेस्टेंट आप कौन हो? बैप्टिस्ट आप कौन हो? प्रेस्बिटेरियन। लोग अपनी अपनी मिशनों की बात करते हैं। आपको पता है पेंतीकोस की बुनियाद किसने रखी? पेंतीकोस की बुनियाद किसने रखी जी? आपको पुराने यज्ञनामे में दिखा देता हूं मैं जी। ये हो गई बाइबल, रख दी मैंने। चले, पेंतीकोस की बुनियाद किसने रखी? ईदों की बुनियाद किसने रखी? ठीक है, उसके बाद लिखा किसने? मूसा। मूसा ईद पेंतीकोस मनाता था, और मूसा पहला पेंतीकोस्टल नबी था। लोग कहते हैं और ये कैथोलिक सबसे पुरानी है, कहते हैं ना सबसे पुरानी क्या है, वो कैथोलिक मिशन पुरानी है। लेकिन मसा जो ईद पेंतीकोस की बात है वो तो मूसा के ज़माने से चल रही है। मूसा, बनी इस्राइल ईद पेंतीकोस मनाती थी, मूसा ईद पेंतीकोस मनाता था। मूसा ने तो लिखे, तो मूसा क्या था? ऊंची बोला करें यार आप। पहला पेंतीकोस्टल कौन था? मूसा था। अच्छा, एक और बात, जब कोई सीना पर यह शरीयत दी गई, जब यह कलाम दिया गया, तो हिस्ट्री पढ़े, वहां पर जब लोगों ने नाफरमानी की, मूसा लेने गया तो वहां पर 3000 लोग मरे थे। कितने? 3000 लोग मरे थे जब वो मूसा ये कलाम लेकर आ रहा था। 3000 लोग। जब पहली बुनियाद रखी गई इन ईदों की, इस शरीयत की, तो कितने लोग मरे? 3000। पौलुस रसूल कहता है लफ्ज मार डालते हैं, लफ्ज मार डालते हैं आज लोग लफ्जों के पीछे। और याद रखें उस वक्त जब लफ्ज आए, जब शरीयत आई, तो कितने लोग मरे? 3000। मगर ईद पेंतीकोस के दिन जब पात्र आया, पतरस खड़ा हुआ, उसने मुनादी की, तौबा करो और तुम्हें से आ रहे अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। कितने लोग बचे? 3000। लफ्ज मार डालते हैं, मगर रूह
जिंदा करता है। हालेलुया। शरीयत मारती है, फजल जिंदा करता है। लफ्ज मारते हैं, रूह जब आया तो वो 3000 लोग, हालेलुया, क्योंकि वहां लफ्ज दे, यहां पर रूह था। इसलिए याद रखें, लफ्जों के पीछे जाएंगे मरेंगे, रूह हासिल करें, पाक रूह हासिल करें। लोग तालीम पाने सेमिनरी जाते हैं, लोग 10 दिन कमरे में नहीं जाते कि बैठ के पाक रूह पालें। लोग तालीम पाने के लिए उस्ताद ढूंढते हैं। अभी कल एक भाई मुझे बता रहा था, कह रहे एक बंदा मेरे पास आया, उसको मैंने थोड़ी सी तालीम दी, उसने कहा मैंने बड़े उस्ताद ढूंढे हैं, मैं प्रोफेसर के पास गया, मैं फलां बिशप के पास गया, मैं फलां के गया, मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं आपकी शागिर्दी। लोग उस्ताद ढूंढ रहे हैं, लेकिन पेंतीकोस्त के दिन आज हमें उस्ताद नहीं, हमें पाक रूह हासिल करने की जरूरत है। पहले पाक रूह, बाइबल कहती है जब रूह कुद्दूस आएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। जब रूह कुद्दूस आएगा वो तुम्हें मेरी सारी बातें सिखाएगा। तो उस्ताद भी वो ढूंढेंगे रूह कुद्दूस याफ्ता है। खाली डुगडुगी ढूंढेंगे ना, दाल आ जाएगा, सत्यानाश कर जाएगा। और बुरा आलम है, बड़ी किताबें, बड़े झूठे सच्चे, बड़ी बातें करता है ये, ऐसा लगाएगा ना चूना याद रखोगे, मगर जहाँ रूह होगा वहाँ चूना नहीं लगाया जाता। हालेलुया। वहाँ बरकत है, वहाँ ब्लेसिंग्स है, वहाँ भलाई है, वहाँ रहमत है, वहाँ तरक्की है, वहाँ सरफराजी है, वहाँ पर आसमान की बात सही है। इसे लफ्जों वालों से बचे जो बुड़ अमल है नहीं है, लफ्ज इतने बड़े बड़े बोलते हैं, ये मारते हैं। पाक रूह हासिल करें। हालेलुया। क्या समझ लग रही है आपको? नबी कहता है that was the Samson greatest victory he ever had. सैमसन की सबसे बड़ी जो फतह थी, नबी कहता है वो ये थी जो उसने कभी हासिल की। उसने अपने दुश्मनों के सामने पहले इतराफ कर दिया था। जब एंड पे उसको लाए थे ना, जब अंधा हो गया था तो उसको लाए थे। तमाशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अंधे हो जाते हैं ना लालच में, जब हम अंधे हो जाते हैं नफरत में, जब हम अंधे हो जाते हैं गुस्से में, जब हम अंधे हो जाते हैं किसी को नीचा दिखाने में, जब हम अंधे हो जाते हैं आलत बनने के चक्कर में, जब हम अंधे हो जाते हैं लूटने के चक्कर में, जब हम अंधे हो जाते हैं शोहरत के चक्कर में, औरत के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, तो फिर शैतान के लिए तमाशा बन जाते हैं। लेकिन सैमसन, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, उसने गलती तो की मगर तौबा की। यहाँ बड़े बड़े ढीठ लोग हैं, गलती करने के बाद गलती करते हैं। मैं कहता हूँ झूठ की बुनियाद रखो, उसके बाद 10,000 दलीलें दो उस झूठ को छुपाने के लिए। झूठी दलीलें देनी पड़ेंगी क्योंकि बुनियाद झूठी है। झूठ के लिए झूठी दलीलें देनी पड़ेंगी, झूठ के लिए झूठी बुनियादें रखनी पड़ेंगी क्योंकि बुनियाद झूठी है। उसके ऊपर जितनी भी बातें करेंगे झूठ की होगा। सच की बुनियाद रखें। हालेलुया। दुनिया जितना भी झूठ बोले एंड में सच ही निकलेगा। हालेलुया। क्या आपको समझ लग रही है? तो सैमसन को जब लेकर गए तो उसने दावा कर दिया कि मैं यहां इसलिए लाया गया हूं क्योंकि मैंने तौबा कर ली है, मैंने यीशु मसीह की कुव्वत को हासिल कर लिया है, मेरे बाल दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी दुआ या जिंदगी खत्म हो गई है तो दुआ करें बढ़ना शुरू हो। अगर आपकी स्टडी, बाइबल स्टडी खत्म हो गई है तो दुआ करें बाल बढ़ना शुरू हो। अगर पाकीज़गी खत्म हो गई है तो दुआ करें बाल बढ़ना शुरू हो। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के हुक्मों की ताबेदारी कम हो गई है तो दुआ करें बाल बढ़े। और जब वो दोबारा लेकर गए तो उसने अपने बाइबल पढ़ के देखें, उसने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए लाया गया है। उसने दावा किया कि मैं अपने सारे दुश्मनों को मार डालूंगा। हालेलुया। और कलाम कहता है जितने लोग उसने पहले मारे थे अपनी मौत पर उससे भी कई गुना ज्यादा। हालेलुया। और हमारे तो पुराने ये गुस्सा ही नहीं मरता। गुस्सा मरा
उसने तो एंड पे सारा कुछ मका के गया है, अजी तो नाल ही चमोड़ी जाने सारा कुछ, तो फिर कब्रस्तान तक ही जाओगे उत्ते नहीं जान लगे, इन्ना पहाड़ चौक के उत्ते नहीं जा सकते। समझ लग रही है आपको? तो मेरे भाई मेरी बहन, तो सैमसन ने सबको खत्म कर दिया। एक कोट है ब्रदर का, इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। ब्रदर कहता है, ओ पेंटिकोस्ट स्टैंड एट योर पोस्ट दिस आफ्टरनून, आज दोपहर अपने मकाम पर खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। पेंटिकोस्ट, अगर हम पेंटिकोस्टल हैं, पेंटिकोस्टल का मतलब है वो जो रूह कुदूस याफ्ता हैं, अगर हम वो है तो हमें क्या करना है? अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। ओ पेंटिकोस्ट, आज दोपहर अपनी पोस्ट पर खड़े हो जाओ, खुदा के कलाम की जिम्मेदारी की पोस्ट पर खड़े हो जाओ, खुदा के कलाम की जिम्मेदारी की पोस्ट पर खड़े हो जाओ। नंबर 1, अब ये सबके लिए है, तौबा करो। क्या करो? तौबा। एक शख्स मेरे पास आया, कल ही पूछ रहा था, वो मुझे कहता है कि क्या हमने एक दफ़ा बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद फिर हम दोबारा ले सकते हैं? क्योंकि हमने दिल से नहीं लिया, बस किसी को देखकर ले लिया, किसी ने फोर्स किया ले लिया, और बस ऐसे ही ले लिया किसी को देखकर, तो दोबारा ले सकते हैं? मैंने कहा नो सर, जिसने यीशु मसीह के नाम पर एक मरतबा बपतिस्मा ले लिया है वो मरते दम तक दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकता, लेकिन उसको तौबा की जरूरत है। हो सकता है आपने यीशु नाम में बपतिस्मा लिया हो, अगर अभी तक पाकरू नहीं आया तो तौबा की जरूरत है। नबी कहता है तौबा करो और बुलंद आवाज से रो, फरियाद करो। कैसे? और जैसे मरने पर रोते हैं। मरने पर क्यों रोते हैं? क्योंकि अजीज खो गए, कोई चीज हमारे पास से चली गई है, हमें उसकी जरूरत है। अगर एक इंसान के लिए इतना रोना आता है तो पाकरू नहीं है तो फिर कितना रोना आना चाहिए? पाकरू चला गया है तो उसे वापस लाने के लिए कितने आंसू बहाने चाहिए? कईयों ने रंजीदा कर दिया। सैमसन रो रो कर दुआएं करता था। तौबा करो और बुलंद आवाज से क्या करो? हेलो, तौबा करो और बुलंद आवाज से रो, चिल्लाओ। कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। फिर मुंह बंद रखने चाहिए हमें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? नबी कहता है बुलंद आवाज से रोए, फरियाद करे, ऐ खुदावंद खुदा, एक बार फिर, जैसे सैमसन ने कहा था, वंस मोर ओ लॉर्ड, एक बार मुझ पे नजर कर ले, मैं दोबारा कभी दलैला के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। खुदा ने नजर की तो तुम भी करो ना, ऐद तो करो यार, मांगो तो सही, फिर देखो वो देता या नहीं देता, लेकिन तौबा सच्चे दिल से करो। नबी कहता है आपको कुछ बताता हूं, आपके लिए बेहतर था कि अपने दुश्मन को तबाह कर देते। जब तौबा किया ना तो आपके लिए बेहतर था कि अपने दुश्मन को उसी वक्त, मगर बहुत सारों ने दुश्मन को मारा नहीं। जैसे उसने साउल ने, खुदा ने कहा था दुश्मन को मार देना, वो साथ रखा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों ने दुश्मन को मारा नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है, नफरत है, हसद है, लड़ाई है, झगड़ा है, झूठ है, बदगोई है, बदगुमानी है। वक्त उसमें लिए हैं, तौबा की हुई है, दुश्मन साथ ही है। क्या समझ लग रही है? नबी कहता है बेहतर था कि अपने दुश्मन को तबाह कर देते इससे पहले कि आपका दुश्मन आपको तबाह कर दे। अब वो कई लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन अपने दुश्मनों को साथ लेकर आए हैं। आज क्या वो दुश्मन ने तबाह कर दिया है। वो किसी कहाँ चला गया, को कहाँ चला गया, आए बड़े जज्बे के साथ है। हम इधर गीत गाने थोड़ी आते हैं, हम तो कलाम के लिए आते हैं। आज तेरा कलाम कहाँ गया है? हम या किसी लालच से थोड़ी आते हैं, हम तो कलाम के लिए आते हैं। तो दुश्मन को साथ लेकर आया था, मेरे बेटे, मेरी बेटी। समझ लग रही है? वो तबाह कर देगा। नबी ने कहा है अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा, एक दिन इस रफाकत से आपको ले जाएगा।
दुश्मन कहेगा देख ये इंसान की पूजा करते हैं, उसको बाहर छोड़कर आओ ना, फिर तुम्हें पता लगेगा इंसान की पूजा नहीं करते, इंसान के अंदर जो यीशु है उसकी पूजा करते हैं। हालेलुया। ये मैसेज वाले ऐसे तू ही बोलेगा जिसके साथ 10-15 दुश्मन है, जो सारे मार के है उससे पूछना। हालेलुया। याद रखें आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मनों को साथ लेकर घूम रहे हैं। खतरा है आपके लिए, डेंजरस है। कई बहनें हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी मेकअप लेकर घूम रही हैं, फैशन लेकर घूम रही हैं। कई भाई है झूठ लेकर घूम रहे हैं, सियासत लेकर घूम रहे हैं। खतरे, बेहतर है अपने दुश्मन को मार दो, वरना आपका दुश्मन आपको मार डालेगा, नबी ने कहा है। यह ठीक बात है। पुरानी तर्ज की दुआया मीटिंग होनी चाहिए, खुदा प्रस्त तौबा होनी चाहिए। खुदा प्रस्त तौबा, तौबा किसी लालच के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, किसी टारगेट के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी लड़की से शादी करने के लिए नहीं, किसी लड़के से शादी करने के लिए नहीं, खुदा प्रस्त होनी चाहिए, खुदा के लिए। यह तौबा भी मतलब के लिए की जाती है। नबी कहते खुदा प्रस्त तौबा होनी चाहिए, खुदा के लिए। पूरी रात मस्बा पर दुआ होनी चाहिए। या तो 1-2 घंटे में थक जाते हैं लोग, वो 10 दिन करते रहे। ईद पेंतीकोस्ट के दिन, ओ पेंतीकोस्ट सुनो, छोड़ दो उन बातों को जो खुदा के कलाम से बाहर हैं। हो इस बदनवानी को छोड़ दो, इस करप्शन को छोड़ दो। बदनवानी पता क्या होती है? करप्शन क्या होती है? किसी के माल में खुर्द-बुर्द करना। जो बंदा दे या नहीं देता वो करप्ट बंदा है। खुदा का पैसा है ना, यस और नो। कलाम कहता है वो ठग है, तो ठग बंदा कुछ शरीफ होता है? करप्ट ही हुआ ना। तो नबी कहते हैं इस करप्शन को छोड़ दो। ओ पेंतीकोस्ट, इस बदनवानी को छोड़ दे जो जेजबेल ने आपके दरमियान रखी हुई है। एजबेल का पता है ना बहनों, एजबेल ने आपके दरमियान ये फैशन रखा हुआ है। पहली औरत बाइबल में वो गलत औरत थी जो मेकअप करती थी और अपने नाखून बढ़ाती थी और उस पर नाखून पॉलिश लगाती थी और लिपस्टिक लगाती थी। वो पहली औरत थी। वहां से ये तो ये सारी बदनवानी को नबी कहता अपने दरमियान से निकाल दो, छोड़ दे, जल्दी से छोड़ दे। अब क्या? जल्दी से नहीं, अभी तो मेरी बेटी की शादी, अभी तो मेरे बेटे की शादी होने, मैंने तैयार होना है। इससे पहले तू कब्रिस्तान के लिए ना तैयार हो जाए कहीं। वही तो तैयारी होती है ना, तो छेती करो, मुर्दे को तैयार करो। खुदा का खौफ खाए। कहेंगे आमीन। तो क्या करें? जल्दी से छोड़ दे और हॉलीवुड की इंसानी नुमाइश से दूर हो जाएं। हॉलीवुड की इंसानी नुमाइश से, हॉलीवुड के सिर्फ अपना बदन दिखाती हैं औरतें, नंगी घूम रही हैं, उससे दूर हो जाएं। हॉलीवुड की इंसानी नुमाइश से दूर हो जाएं, कलामे खुदा पर वापस आ जाएं, अपने पूरे दिल से खुदा की कलाम की तरफ पलटे और रूह कुदूस की कुव्वत की तरफ पलटे। हालेलुया। नबी कहते हैं पेंतीकोस्ट की तरफ पलटे। नबी कहते हैं पाक रूह की तरफ वापस आए। आप औरतों की तरह लिबास पहने, आप मर्दों की तरह काम करें, खुदा के बेटे और बेटियों की तरह चलें।
उस जेजबल के सिस्टम से वापस मुड़ आए, जेजबल के सिस्टम से वापस मुड़ आए। वो आपको खत्म कर रहा है और आपको अंधा कर रहा है। खुदा सच्ची तौबा करने में हमारी मदद करे। हालेलुया। बड़ी झूठी तौबा वाले घूम रहे हैं। खुदा सच्ची तौबा करने में हमारी, नबी कहता है आधे दिल से नहीं, आधे दिल से आप ये नहीं कर सकते हैं। वंस मोर मैसेज में ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं, मैं आज किस तरह सोच रहा हूं और इस वक्त मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हमें अपने पांव पर खड़े होकर अपने हाथों को हवा में उठाकर रोते हुए कहना चाहिए। आंसू गिरते हैं किसी के? जब दिल ही पत्थर है तो आंसू कहां से गिरेंगे? पत्थर दिल निकालेगा, गोश्त दिल करेगा। फिर कहते हैं मैं अपनी रूह को भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर बसेगी, उस पर मैं आइन लिखूंगा। आपके दिल पर, मेरे दिल पर यीशु आइन नहीं लिख सकता, वो अपने पाक रूह पर लिख सकता है। नबी कहता है हाथ उठाते हुए रोते हुए हमें कहना चाहिए, खुदावंद एक बार और, once more Lord, once more Lord, once more Lord, खुदावंद एक बार रहम कर। क्या सब कहेंगे आमीन? नबी ने बड़े दर्द के साथ ये बात कही है। नबी कहता अब आए, हर कोई खुशी से खड़ा हो। कैसे? हर कोई खुशी से, दिल से तौबा के लिए। बाज़ वक़्त नबी कहता था तौबा के लिए लोग लेने लग जाती थी। खुशी से खड़ा होकर ये करे ताकि बेदारी को देखे बेदारी नहीं आएगी जब तक सच्ची तौबा नहीं आएगी। और हॉलीवुड के इंसानी नुमाइश को मारने के लिए तैयार हो जाए, दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाए, हर ऐसी चीज को मारने के लिए तैयार हो जाएं ताकि खुदा की कुव्वत सयून में खुशी से आप देखें। सयून चर्च है, उसके मुकद्दस पहाड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई तबाह नहीं कर सकता। आए अपने हाथों को उठाएं और रोते हुए, देखें कितनी मर्तबा नबी ने कहा है, रोते हुए आंसू बहाते रोते हुए कहें, ऐ खुदावंद एक बार और, ऐ खुदावंद एक बार और, once more O Lord, once more O Lord, एक बार और खुदावंद पाकरू को भेज। कितनी जरूरत है पाकरू की। और आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है। निकले नबी कहते हैं एक बार उसे कहें खुदा ने एक बार और पाकरू को भेज, एक बार तेज आंधी के साथ, जैसे उस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन तूने किया था, एक बार फिर भेज। ये नबी का अपना कोट है। कोट चलाएं जरा, ये कोट आप सुन सकते हैं। नबी कहता है ये कोट आप सुने कितनी दर्द के साथ, और इसके बाद हम दुआ करेंगे। Stand at your post this afternoon, your post of the duty of God's word. Repent and cry out, Lord God, once more. Let me tell you something. You better destroy your enemy before your enemy destroys you. Right? Bring back the old-fashioned prayer meetings, the real godly repentance, the all-night altar service. Oh, Pentecost! Hear me! Leave this corruption that Jezebel has worked among you. Leave it quickly, and return back to the word of the Lord, away from this Hollywood showmanship. Turn with your whole heart back to the word of God. Turn back to the power of the Holy Ghost. You women dress like women, you men act like men, like sons and daughters of God. Turn from this Jezebel system that's choking you and blinding you. God, help us to have a true repentance. Not half-heartedly, you can't do it. I think today at this very moment, when my time is up, we should stand to our feet and cry with our hands in the air,
Lord, once more, oh Lord, once more. Let's stand, everybody that's willing to do it, to see a revival that's ready to die to this Hollywood showmanship. Everybody that's ready to die to see the power of God come to Zion with joy. All these holy mountains that the herders shall destroy. Let's raise our hands and cry, once more, Lord, once more.